तो क्या तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह जाएगा? क्या तेजस्वी यादव का खेल तेज प्रताप यादव बिगाड़ देंगे? दर्शकों, तेजस्वी यादव के खिलाफ जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने जाल बिछाया है, उसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि पहले तो तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया गया, लेकिन यह उम्मीद थी कि शायद तेज प्रताप यादव शांत बैठ जाएंगे और तेजस्वी यादव का रास्ता आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तेज प्रताप यादव ने पहले तो अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद उस पार्टी से गठबंधन किया। जिस पार्टी ने पहले तेजस्वी यादव को ऑफर दिया था, हाथ मिलाने का आग्रह किया था, लेकिन तेजस्वी ने भाव नहीं दिया। उस पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं जिसने 2020 के चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। ये वही पार्टी है, वही नाम है। जी हां दर्शकों, आप सभी जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी और तेज प्रताप यादव का गठबंधन तेजस्वी यादव की नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि सीमांचल के इलाकों में जिस तरीके से एआईएम का प्रभाव रहा है, असदुद्दीन ओवैसी का प्रभाव रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। और वही तेज प्रताप यादव लालू यादव के बेटे होने के नाते उनका एक अलग नाम है। कई बार वो मंत्री पद भी संभाल चुके हैं, राजनीति में लंबे समय से हैं। और ऐसे में इन दो बड़े चेहरों का एक होना क्या महागठबंधन का खेल बिगड़ने वाला है, और खास तौर पर तेजस्वी यादव का जो सीएम बनने का सपना है वो अधूरा रह जाएगा। क्योंकि एक तरफ चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी छोटी से छोटी पार्टियों के साथ हाथ मिलाने को तैयार है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने ऑफर दिया तेजस्वी यादव को, लेकिन आरजेडी की तरफ से यह कहा गया कि आप चुनाव ही मत लड़िए, आप हैदराबाद में जाइए, बिहार में कोई जो है आपका कह सकते हैं जनाधार नहीं है। लेकिन तेज प्रताप यादव ने ये जो दाव खेला है, क्या वाकई में तेजस्वी यादव के लिए ये खतरे की घंटी बज चुकी है? मेरे साथ अमन सर मौजूद है, जानकारी लेंगे। सर, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, पार्टी और परिवार से बेदखल होने के बाद तेज प्रताप यादव पहले से ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, और ऐसी रणनीति जो तेजस्वी यादव के लिए ही नुकसानदायक है। क्या लगता है आपको? एक तरफ ओवैसी, दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव, बीच में तेजस्वी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एक बात तो समझनी पड़ेगी, बिहार की राजनीति में इस बार कई तरह के पेच फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि अगर बीते चुनावों की बात करें, 2020 के चुनाव की बात करें, तो उस वक्त प्रशांत किशोर भी नजर नहीं आते थे, उस वक्त जो है तेज प्रताप यादव भी नजर नहीं आते थे, यानी कि अलग हटकर चुनाव नहीं लड़ रहे थे। लेकिन इस बार कहानी कुछ बदली हुई दिखाई पड़ती है। और देखिए, दोनों ही तरफ, यानी कि अगर हम प्रशांत किशोर की बात करें, तेज प्रताप यादव की बात करें, दोनों ही तरफ साइलेंट वोटर नजर आता है, और कौन किसकी तरफ जाएगा कहना मुश्किल है। अभी सिर्फ कयासबाजियां हो रही है। ऐसे में तेज प्रताप यादव लगातार छोटे छोटे दलों के साथ में अपनी जो है गठजोड़ करके, अपनी एक तरीके से सहभागिता करके अपनी ताकत को मजबूत करना चाहते हैं। और इसी कड़ी में लगातार ओवैसी का नाम उभर के सामने आ रहा है। क्योंकि आपको याद होगा, ओवैसी की तरफ से जो तेजस्वी यादव की तरफ को अप्रोच किया गया था आरजेडी को कि भाई हमें भी साथ ले लीजिए, हम भी साथ मिलकर चलते हैं। और यहाँ पर उनको लेकर जिस तरह तेजस्वी यादव ने बाकायदा चिट्ठी लिख के लालू यादव से पूछा था कि भाई क्या इनको साथ लेकर चलना चाहिए, उस पे ओवैसी ने कमेंट किया था कि भाई हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, हम साथ चलने की बात कर रहे हैं। क्योंकि ओवैसी के ऊपर अक्सर इस बात को लेकर आरोप लगते हैं सिराज की भाई ओवैसी जो है वो अल्पसंख्यक वोटों को काटने का काम करते हैं, जिससे बीजेपी को फायदा होता है। आपने देखा कई दफा कई पार्टियों ने आरोप लगाया है, और यही बात ओवैसी ने लोकसभा चुनावों में भी कही कि भाई अखिलेश यादव से बात करी, इंडिया गठबंधन से बात करी, लेकिन उनको तवज्जो नहीं दी गई। एक बार फिर वही काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। खास तौर पर उत्तर भारत की राजनीति में ये एक आम ट्रेंड हो गया कि जो बड़ी पार्टियां हैं वो छोटी पार्टियों को भाव तक नहीं देती, और ये कह दिया जाता है कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, ये फलाने की बी टीम है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ओवैसी ने आपसे हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन आपने ये कहा कि चुनाव ही मत लड़िए। क्या लगता है आपको? देखिए सिराज, एक समझने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन में जरूर इस तरह की बातें हैं, लेकिन बीजेपी जो पार्टी है, मजबूत पार्टी है, ताकतवर पार्टी है। वो ताकतवर पार्टी इसीलिए नहीं बनी, बल्कि वो तमाम लोगों को जोड़कर आगे बढ़ने की जो रणनीति है वो उसको कहीं ना कहीं सफल बना रही। आप देखिए, अगर अगले बूते पर बीजेपी बिहार चुनाव में जाती, यानी लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, तो उसको मुश्किल से 4-5 सीटें मिलती। ये जो राजनीति के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका कहना था। तो ऐसे में बीजेपी ने, चाहे वो जेडीयू की बात करें, चाहे एलजेपीआर की बात करें, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, चाहे हम जीतनराम मांझी की बात करें, कि जो जहां पर मजबूत है बीजेपी उसको साथ लेकर चलना। एक उदाहरण देना चाहेंगे कि जो चिराग पासवान है 2020 में एक सीट पर चुनाव जीते, हालांकि वो विधायक भी उनके यहाँ से चला गया, और इसके बावजूद देखा जाए तो 30 से 40 सीटों की बात चल रही है कि चिराग पासवान को दिया जा सकता है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत करके उन्होंने अपनी पार्टी बनाई आरएलएम,
उनको भी सीटें देने की बात चल रही है, जीतन राम मांझी को भी सीटें देने की बात चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में ये जो बड़ी-बड़ी पार्टियां हैं, इन छोटे दलों को भाव तक नहीं दे रही हैं। बिल्कुल, और इसमें हम देखें लगातार जो मुकेश सहनी भी बात करते रहे कि भाई उनको भी अच्छी खासी सीटें मिलनी चाहिए, उनका भी अभी कुछ पता नहीं कितनी सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी। तो जाहिर बात है कि अगर सबको लेकर आप चलना चाहते हैं तो आपकी ताकत कहीं न कहीं मजबूत होती हुई दिखाई पड़ेगी। और देखिए ओवैसी के बारे में अगर हम बात करें तो ओवैसी को छोटा कह सकते हैं दल मानना मेरे ख्याल में इंडिया गठबंधन की कहीं न कहीं मूर्खता हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2020 के चुनाव में तो ऐसी जो 24-25 सीटें हैं जो सीमांचल में कही जाती हैं, जो खासकर चाहे अररिया हो, पूर्णिया हो, किशनगंज हो, ये जो 4-5 जिले आते हैं, यहाँ पर 24-25 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम प्रभाव की आती हैं और इन्हीं में 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में अगर ओवैसी को साथ मिलाते हैं तो आप जरा सोचिए 5 के बाद अब जो 25 से 30 की गिनती है, यानी जो मुस्लिम बहुल सीटें मानी जाती हैं ज्यादातर, उन पे भी दबदबा आरजेडी और महागठबंधन का बढ़ सकता है। लेकिन आखिर ये क्या मनमानी है, क्या तरीका है कि यहाँ पर ओवैसी अपनी तरफ से हाथ मिलाने को तैयार हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है उनको कह सकते हैं वो भाव वो तवज्जो नहीं दे रहा। अब ऐसे में क्या तेज प्रताप यादव के साथ वो हाथ मिलाएंगे, क्योंकि तेज प्रताप यादव अब तक खबर तो आ चुकी है कि जहां एक तरफ तेज प्रताप यादव ने कहा था कि मैं उस पार्टी से गठबंधन करूंगा जिस पार्टी के ऑफर को तेजस्वी यादव ने ठुकरा दिया था। उसके बाद एआईएम का ट्वीट आया सामने कि हम तेज प्रताप यादव के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, यानी ये गठजोड़ बन चुका है। मेरा सवाल ये है कितना ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि देखा जाए तो मुस्लिम हो या फिर यादव हो, इन्हीं के सहारे इंडिया गठबंधन की नैया भी पार होती है। लेकिन अब ये जो बिखराव है जो देखने को मिल रहा है, जिसकी संभावना जताई जा रही है, कितना नुकसान हो सकता है? बहुत नुकसान हो सकता है और जाहिर बात है कि देखिए एक एक वोट बहुत मायने रखता है। आप जरा दिल्ली के चुनाव देखिए, महज 23-24 हजार वोटों का फासला रहेगा जहां पर बीजेपी सरकार में आ गई और आम आदमी पार्टी को सरकार से जाना पड़ा। आप हरियाणा चुनाव की बात करिए जहां पर 28,000 वोटों की बात कर सकते हैं कि जहां बीजेपी इन 28,000 वोटों के सारे सत्ता में आ गई, वहीं कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर रहना पड़ा। तो देखिए एक एक वोट जो होता है वो कीमती होता है। विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, किसी भी चुनाव की बात करें, लेकिन यहाँ पर अगर रणनीति इस तरह की बनाई जाएगी जहां पर छोटे दल जो मजबूत होना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, जिसमें हम चाहे ओवैसी की बात करें, आजाद की बात करें या तेज प्रताप यादव की बात करें, कि अगर देखिए उनका भी अपना अगर एक दल है तो अगर साथ वो चलना चाहते हैं तो साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर वोट कटेंगे तो इसका फायदा जो है वो दूसरे दलों को होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसीलिए अब ये बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है कि क्या अब बिहार के अंदर तेज प्रताप यादव, ओवैसी और क्या यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद भी क्या हाथ मिलाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की बात करें अपनी पार्टी को बड़ा करने के लिए हमने देखा हरियाणा में वो हाथ मिलाते हैं, राजस्थान में हाथ मिलाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी हाथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि अखिलेश यादव ने उनको दूर कर दिया। तो क्या अब बिहार में जाकर वो इसी गठजोड़ को करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जो मैंने कहा कि देखिए एक एक वोट बड़ा कीमती होता है और ये एक एक वोट अगर महागठबंधन के हाथ से फिसला तो जो सरकार बनाने की उम्मीद वो देख रहे हैं वो उम्मीद धराशायी होती हुई दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल दर्शकों, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन इस चुनाव की तैयारी कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मजबूती दिखाई दे रही है। लेकिन जैसा कि सर ने कहा कि राजनीति में और चुनाव में एक एक वोट कीमती होता है, किसी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक वोट से सरकार बनती है और एक वोट से सरकार गिर भी सकती है। लेकिन तेज प्रताप यादव और माफ कीजिएगा, तेज प्रताप यादव और ओवैसी ने जिस तरीके से ये गठबंधन किया है, ये कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा, वोटों का बिखराव होगा, जिससे सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। फिलहाल देखा जाए तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को ये उम्मीद है, महागठबंधन को ये उम्मीद है कि वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा हो या फिर और भी तमाम मुद्दे हो, जिसका समर्थन कहीं ना कहीं, जिसके खिलाफ माफ कीजिएगा जो महागठबंधन के लोग थे, उनको उम्मीद है कि मुस्लिमों का वोट उन्हें एक तरफा मिलेगा। लेकिन ओवैसी भी एक बड़ा फैक्टर है, ये कहीं ना कहीं भुलाया नहीं जा सकता। फिलहाल देखना होगा कि आगे बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है और तेज प्रताप यादव और ओवैसी क्या वाकई में तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ पाएंगे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट न्यूज के साथ।